The Steno School. हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था स्वर। तो स्वर हम इंग्लिश में स्वर को हम कहते हैं वोवल्स। स्वर वह होते हैं जो वर्णों या अक्षरों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं। अब देखिए, अब हमारे आशुलिपि में स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है लघु स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है लघु स्वर। तो हम पहले स्वरों के स्थान देखेंगे। स्वरों के स्थान, ये है कुछ स्वरों के स्थान। अब मैंने आपको बताया था स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, और लघु स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण कम समय में लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनको हम दीर्घ स्वरों को हम बिंदु से भी प्रकट कर सकते हैं और डैश से भी प्रकट कर सकते हैं। लघु स्वरों को भी हल्के बिंदु और हल्के डैश। और बिंदु स्वर को अग्र स्वर भी कहा जाता है और डैश स्वर को पश्च स्वर भी कहा जाता है। अब मैंने आपको पिछली टॉपिक में, जैसे हमारी व्यंजन रेखा है का हमारी व्यंजन रेखा है। अब इस व्यंजन रेखा के 3 स्थान होते हैं। इस व्यंजन रेखा के आशुलिपि में 3 स्थान होते हैं। 3 स्थान नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं। जहाँ से हमने व्यंजन लिखना स्टार्ट करी वो उसका प्रथम स्थान होता है, बीच वाला दूसरा, जहाँ खत्म करी वो तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसी तरह हम अब व्यंजन पर स्वर लगाना सीखेंगे। तो चलिए हम करते हैं व्यंजनों पर स्वर लगाना। अब स्वर लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब हम आशुलिपि में जो आशुलिपि की कॉपी होती है, जो उनकी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं आधार रेखा। हम आशुलिपि जब लिखते हैं तो हम इसको आधार रेखा मानते हैं। इससे भी हमारे स्वर प्रकट किए जाते हैं। वो आपको अभी अगले टॉपिक में कराएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि प्रथम स्थान, हमारा प्रथम स्थान का स्वर है। हमारे आशुलिपि में कुल 12 स्वर हैं। आशुलिपि में कुल 12 स्वर है, लेकिन हम 10 स्वरों का ही यहाँ पर यूज करते हैं। आशुलिपि में 10 स्वर ही यूज होते हैं। वैसे हैं 12, लेकिन यूज 10 का ही होता है। तो देखिए, करते हैं। अब इनको भी 2 भागों में बांटा है, मैंने आपको बताया है। एक बिंदु स्वर और एक डैश स्वर, जिनका निर्धारित अपने स्थानों पर लगते हैं ये। अब हम करते हैं, जैसे हम लिखेंगे बा, बा, बा। अब इसमें हमारा स्वर आ रहा है बा, आ। अब हम क्या लिखते हैं? ध्वनियों के आधार पे आशुलिपि को ज्यामितीय विधि द्वारा लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था आशुलिपि क्या है। अब हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से ध्वनि आ रही है, हम उसके दौरान लिखेंगे बा, आ। बा और आ का स्वर आ रहा है ना, देखो आ का स्वर आ रहा है। अब हम इसमें से देखेंगे आ का स्वर हमारा कौन सा है। आ का स्वर ये रहा, तो ये दीर्घ स्वर है, डैश स्वर है। तो हम बा और बिंदु डैश स्वर। ठीक है, अब बा, आ। अब ये आपने देखना है, ये बाद में आ रहा है स्वर या पहले आ रहा है। अगर बाद में आ रहा है तो बाद में लगा दो, पहले आ रहा है तो पहले लगा दो। जैसे कि अब एक और देखते हैं, बै, बै। अब बै, ए की आ रही है, ए की साउंड आ रही है। बै लिख लिया हमने, ए की साउंड।
ए देखो कौन सा स्वर है, द्वितीय स्थान का है, बिंदु स्वर, तो यहाँ बिंदु स्वर लग जाएगा है। अब हम करेंगे बो। बो, बा लिखा हमने पहले। अब इस पे कौन सा स्वर है, ओ का स्वर, डैश स्वर है ओ का, ओ बो ओ, तो बीच में डैश स्वर लग जाएगा। ठीक है, ये इनके स्थान है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। जैसे कि हमने अब हमारा यहाँ पर है बो। बो, बो कौन से स्थान का है, पहला स्थान है, तो हम बा लिखेंगे फिर ओ, तो ये बन गया बो। हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रथम स्थान पे है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम करेंगे अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी पे स्वर। अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी व्यंजनों पर स्वर। हमारे पास आएगा ठा। ठा, अब आपको पता ही है, आपको पता चल जाएगा ठा कैसे लिखते हैं। अब टा और ठा बीच में से कटेगा, ये हमारा हो गया ठा। अब ठा पे आ का स्वर है, आ का स्वर देखो कहाँ है, ये है प्रथम स्थान का है, तो ये प्रथम स्थान में लग जाएगा, प्रथम स्थान में लग जाएगा। प्रथम स्थान में मैंने आपको बताया जहाँ से व्यंजन रेखा को हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो उसका प्रथम स्थान होगा, बीच वाला उसका द्वितीय स्थान होगा और अंत वाला उसका होगा तृतीय स्थान। ठीक है, अब प्रथम स्थान पे हमने लगा दिया ठा। अब हम रो, रो पे डैश स्वर लगाएंगे, रो, रो। अब रा हमारा लिखा जाता है, ये है नीचे से ऊपर लिखा जाता है, क्या है ये, उधरमुखी, नीचे से ऊपर रा। अब देख लो कौन सा स्वर है, ओ का, ओ का स्वर है, द्वितीय स्थान का है, तो द्वितीय स्थान का डैश स्वर लग जाएगा। अब समतल व्यंजनों पर स्वर चिन्ह, अब ऐसे हम करेंगे समतल पर। अब समतल हम लिखेंगे मैं, मैं। अब मैं हमारा लिखा जाता है वक्र रेखा। ठीक है, अब मैं पे ए का स्वर है, ए का स्वर देख लो द्वितीय स्थान का है, बिंदु स्वर, तो मैं। अब हम लिखेंगे एक वर्ड, देखते हैं जो मैंने आपको बताया अभी कि हम आशुलिपि में स्वर चिन्ह सिर्फ 12 का यूज करते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड है एग। ठीक है, ऐसे ऐसे ये इनमें यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं एक एग, एग लिखा हमने। अब स्वर देखो हमारा कहाँ है, स्वर पहले आ रहा है, व्यंजन रेखा से पहले आ रहा है। यहाँ पर हमारा बाद में आ रहा था व्यंजन रेखा से, अब हमारा पहले स्वर आ रहा है, तो हम ऊपर की साइड लिखेंगे समतल व्यंजन को ही। एग, पहले हम लिखेंगे गा। पहले हम जैसे हमने ये नहीं देखना कि हमारा स्वर पहले, तो हम स्वर पहले लगा देंगे, पहले हम व्यंजन रेखा लिखेंगे, गा, गा लिख लिया। अब स्वर देखेंगे हम बाद में, स्वर हमारा बाद में है तो ऊपर लग जाएगा ए, बीच वाला है डैश स्वर है, लघु स्वर, वो बिंदु स्वर है लघु स्वर, तो बीच में लग जाएगा द्वितीय स्थान पे एग। ये हमारा बन गया एग। हमने ये देखना है कि हमारा कहाँ पर आ रहा है। अब हम देखेंगे माध्यमिक स्वर। माध्यमिक स्वर, यदि दो व्यंजन रेखाएं आपस में मिलती है और उनके बीच में स्वर आ जाए तो हम वो कैसे प्रकट करेंगे। प्रथम या द्वितीय स्थान का स्वर अपने स्थान पर ही लगाया जाता है, किंतु तृतीय स्थान का स्वर दूसरी व्यंजन रेखाओं के पूर्ववर्ती तृतीय स्थान पर लगाया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है ये हमारा, जैसे हम लिख रहे हैं, हमारी दो व्यंजन लिखे हैं, उनके बीच में स्वर आ गया। अब स्वर हमारा अगर तीसरे स्थान का होगा तो वो लास्ट वाली व्यंजन रेखा के पूर्ववर्ती स्थान पर लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं, हमारा आएगा जैसे कि बीट, लिख लिया हमने ये बीट।
अब बीच में स्वर है, माध्यमिक स्वर है। अब बीच में स्वर आ गया, ये हो गया माध्यमिक स्वर। अब हमने क्या कहा था, अगर हमारा बीच में स्वर तृतीय स्थान का हो तो हम लास्ट वाली जो हमारी व्यंजन है उसके पूर्ववर्ती स्थान पर लगाएंगे। जैसे कि हमने लिखा, अब बीट लिखेंगे हम, बी बी ट, बी ट। अब पूर्ववर्ती स्थान इसका क्या होगा, पूर्ववर्ती ये होगा, तो हम इधर स्वर लगा देंगे। कौन सा स्वर है ये, बड़ी ई का, बीट। अब हमारा ये स्वर लग गया। ऐसे ही हम समतल पर लगाएंगे, समतल रेखाओं पर तृतीय स्थान। अब समतल रेखाओं को देखते हैं हम, मेक, मेक। अब इससे पता चलेगा मेक, माँ लिखेंगे, माँ क। अब हमने ये देखना है, हमने स्वर पहले नहीं लगाने। जब हमारी व्यंजन रेखाएं हमने मेक, माँ और का हम कंप्लीट कर लेंगे, जब हमारी सारी व्यंजन, बाद में स्वर लगता है। ये नहीं कि आपने पहले माँ लिखा फिर मेक का स्वर लगा दिया, ऐसा ये गलत माना जाएगा आशुलिपि में। आशुलिपि में हम पेंसिल नहीं उठा सकते। जब हमारा व्यंजन खत्म हो जाए तभी हम पेंसिल उठाएंगे और स्वर लगाएंगे। अब मेक हमने लिखा, मेक। अब माँ पे ए का स्वर है, ए का स्वर है, देखो ए का स्वर प्रथम स्थान का है, हल्का स्वर, तो हम प्रथम स्थान का लगा देंगे। में नहीं, हमारा द्वितीय स्थान का है मेक, यहाँ में क। अब लगाएंगे हम, लिखेंगे हम मूक, माँ मू ऊ की मात्रा और का, मूक। वैसे लिखा जाएगा, व्यंजन रेखा वैसी आएगी, वैसी बनेगी माँ और का। अब हम स्वर देखेंगे, स्वर कैसे लगाएंगे, मुंह। माँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, कौन से ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की, यानी तृतीय स्थान का स्वर आ गया हमारे बीच में, मु ऊक। हम जब बोलेंगे ना शब्द को तो हमें पता चल जाएगा हमारा स्वर कहाँ पर है, पहले या बीच में है या लास्ट में है। मूक, 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 तो बीच में आ रहा है, माध्यमिक स्वर है। अब माध्यमिक स्वर अगर तृतीय स्थान का हो जाए तो हम लास्ट वाली व्यंजन रेखाओं पे पूर्ववर्ती स्थान पर लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं हम, माँ ऊ का स्वर है, मूक, तो हमारा ये लग जाएगा स्वर डैश स्वर डार्क, मूक। पूर्ववर्ती स्थान इसका ये रहा, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे। तो यहीं से हमारा लेसन आज का कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।